आज तो बहुत अच्छा मौसम है, समुद्र पर जाकर मछलियाँ पकड़ूंगी। बोनी समुद्र से मछलियाँ पकड़ने जा रही थी। तभी उसने ज़मीन पर बहुत सारे एप्पल्स गिरे देखे और वो खुश होकर नाचने लगी क्योंकि उसे एप्पल्स बहुत पसंद थे। आए हाय ओए ओए बदो बदी बदो बदी बदो बदी। पर सभी एप्पल्स पेड़ से नीचे क्यों गिरे हुए थे? तो ये कहानी है खूबसूरत से जंगल की, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत और पुरसकून जंगल था। यहाँ के सभी जानवर एकता के साथ रहते थे। एक दिन नन्हा चूहा लीला से कहने लगा, तुम डाइटिंग क्यों नहीं करती? तुम्हें मेरे वजन से क्या मसला है? अरे मैं तो मजाक कर रहा था। तो मैं भी तो मजाक कर रही थी। तुमने तो मुझे डरा ही दिया। इसी तरह जंगल के दूसरे जानवर भी एक दूसरे के साथ नटखट बातें कर कर अपना दिन गुजार लेते थे। जंगल का माहौल बहुत ही पुरसकून था कि तभी एक दिन जानवरों के भागने और चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। तूफान के कारण जंगल में बहुत ही तबाही हुई। जंगल के सभी फल पेड़ों से गिर गए। अरे क्या तुम्हें पता है, अब हमें फल पेड़ों से तोड़ने नहीं पड़ेंगे क्योंकि सभी फल गिर चुके हैं। ऐसे तो सभी फल खराब हो जाएंगे और हम खाएंगे क्या? कई पक्षियों के घर गिर गए। तेज तूफान की वजह से मेरा घर टूट गया। अब मुझे इसे बनाने में बहुत मेहनत लगेगी। पक्षियों को इस तरह परेशान देखकर लीला सोचने लगी। जंगल के सभी पक्षी और जानवर कितने परेशान हैं। पतलू के साथ मिलकर इनकी कुछ मदद करनी होगी। लीला अपने दोस्त पतलू से कहने लगी, पतलू, जंगल के सभी जानवर तूफान की वजह से बहुत परेशान हैं। हमें उनकी कुछ तो मदद करनी चाहिए। पर हम उनकी मदद कैसे करें? जंगल के बीचों बीच एक क्रिसमस ट्री है। वहाँ जाकर जो भी विश मांगो पूरी हो जाती है। तो क्या हम उस ट्री को ढूंढने निकलें? लगता है तुम्हारे जिस्म के साथ साथ तुम्हारा दिमाग भी मोटा हो गया है। तुम्हें नहीं पता कि हमें क्रिसमस ट्री ढूंढने के लिए कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। जैसे तैसे कर कर लीला ने अपने दोस्त पतलू को मना लिया और दोनों क्रिसमस ट्री को ढूंढने के लिए जंगल में निकल पड़े। थोड़ा ही चलने के बाद लीला कहने लगी, चलते चलते मुझे तो भूख और प्यास लग गई। अभी हमें चलते वक्त ही कितना हुआ है। हर वक्त भूख ही भूख करती रहती हो। तुम्हारी वजह से जंगल में हमें सभी मोटू और पतलू की जोड़ी कहकर बुलाते हैं। तो इसमें दिक्कत क्या है? तुम भी मेरी तरह ज्यादा खाया करो ताकि तुम मोटे हो जाओ। यूं ही दोनों दोस्त हंसने लगे और अपने आगे के सफर के लिए निकल पड़े। चलते चलते रात हो गई और पतलू लीला से कहने लगा, तुम्हें मैंने कहा भी था कि रास्ते में बहुत कठिनाइयाँ होंगी। अब हम रात कहाँ गुजारें? इस गुफा में चले जाते हैं। ये गुफा तुम्हारे किसी रिश्तेदार की नहीं है कि मुंह उठाया और अंदर चल दिए। अंदर कोई खौफनाक शेर भी हो सकता है। तो क्या रात बाहर ही खड़े खड़े गुजार दें? अगर तुमने मरने का मन बना ही लिया है तो चलो अंदर चलते हैं। दोनों जो ही अंदर गए तो गुफा में एक मुर्गा था जो उनसे कहने लगा, अरे ओ मोटू पतलू की जोड़ी, कहाँ गुस्से आ रहे हो? ये मेरा घर है। मुर्गे मियाँ, हमें गलत मत समझो। हम तो जंगल के जानवरों को बचाने के लिए निकले थे। क्या? जंगल के जानवरों को तुम कैसे बचाओगे? हम क्रिसमस ट्री ढूंढने जा रहे हैं ताकि जंगल फिर से खुशहाल हो जाए। क्या कहा? क्रिसमस ट्री? प्लीज मुझे भी साथ ले जाओ। अच्छा चलो सही है, कल तुम भी हमारे साथ आ जाना। अगले दिन तीनों निकल पड़े क्रिसमस ट्री की खोज में। तभी मुर्गा कहने लगा, अच्छा किया तुमने जो तुम मुझे साथ ले आए। मुझे इस जंगल के सभी रास्ते मालूम हैं। तीनों जा ही रहे थे कि रास्ते में एक नदी आई। उनको देखते ही चालाक टुनटुन उनसे कहने लगी, लगता है तुम बहुत दूर से चलकर आ रहे हो। चलो तुम्हें इस नदी का ठंडा ठंडा पानी पिला दूं। मुर्गे को टुनटुन की सभी चालाकियां मालूम थीं। नहीं, हमें कोई पानी नहीं पीना। पर मुझे तो प्यास लगी थी। चुप कर बे मोटी, हर वक्त खाने पीने का सोचती रहती है। टुनटुन ने बहुत कोशिश की मगर वो तीनों टुनटुन की बातों में बिल्कुल नहीं आए और आगे जाने लगे। रास्ते में वो एक स्थान पर रुके और मुर्गा उनसे कहने लगा, अरे दोस्तों, मुझे बहुत जोरों की लगी है। इतना खुला मैदान है, कहीं भी कर दो।
पर मैंने तो कभी भी खुले में ऐसा काम बिल्कुल नहीं किया। अब तुम्हारे लिए यहाँ शौचालय कहाँ से लाएं? जाओ उस दरख्त के पीछे जाकर कर लो। मुर्गा दरख्त के पीछे जा ही रहा था कि उसे एक सांप दिखा और मुर्गा चिल्लाने लगा, दोस्तों मुझे बचाओ। अरे मुर्गे मियाँ, क्या हुआ? चिल्ला क्यों रहे हो? सांप सांप, मैंने सांप देख लिया। पर तुम तो बहुत बहादुर हो। बहादुर तो मैं हूँ, पर जान की फिक्र किसे नहीं। तीनों ने अपना सफ़र फिर से कंटिन्यू किया। चलते चलते उन्हें रात हो गई। अगले दिन वो ऐसी जगह पहुंचे जहां बहुत सारे पाइन ट्रीज थे। उन्हें देखकर मुर्गा कहने लगा, अरे वाह, इतने सारे क्रिसमस ट्रीज। अरे बकलोल, वो क्रिसमस ट्री नहीं, पाइन ट्रीज हैं। तीनों ने फिर से क्रिसमस ट्री खोजना शुरू कर दिया और फिर वो पहुंच गए क्रिसमस ट्री के पास। तीनों क्रिसमस ट्री को देखकर बहुत ही खुश हुए। तीनों ने अपनी अपनी विश मांगी। मेरी ये विश है कि जंगल के सभी पेड़ दोबारा फलों से भर जाएं। मेरी विश ये है कि जंगल के सभी पक्षियों के घर दोबारा से बन जाएं। मेरी विश ये है कि जंगल के सभी जानवर खुश रहें। यूं सारा जंगल फिर से खुशहाल हो गया। इन तीनों ने अपने लिए विश क्यों नहीं मांगी? प्यारे बच्चों, आपको क्या लगता है? हमें कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।